नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड साजिशकर्ता षड्यंत्रकर्ता संजीव मुखिया को आखिरकार ईओयू और एसटीएफ के हत्थे चढ़ी गया। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड लगातार संजीव मुखिया फरार चल रहा था और पुलिस उसे दबोचने के लिए लगातार प्रयासरत थी। पेशेवर अपराधी और मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को कहा जा सकता है। आपको बता दें कि 2024 से ही पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और लगातार कई राज्यों में उसकी छापेमारी की जा रही थी, लेकिन मौके से वो लगातार फरार हो जा रहा था। लेकिन देर रात दानापुर इलाके से एसटीएफ और आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर संजीव मुखिया को गिरफ्तार किया गया है। लगातार ईओयू की टीम संजीव मुखिया से पूछताछ कर रही है। संजीव मुखिया के आपराधिक इतिहास की बात कर ली जाए तो सिपाही भर्ती में भी इसका कनेक्शन था। लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही थी। संजीव मुखिया नालंदा का मूल निवासी है और पुलिस ने इस पे 3 लाख इनाम रखा था और पुलिस को लगातार ये चकमा दे के फरार चल रहा था। संजीव मुखिया की बात कर ली जाए तो संजीव मुखिया की पहुंच और ओहदा जो है वो काफ़ी ऊपर है। ये काफ़ी पेशेवर साजिश करता था। अब इस पूरे मामले को लेके दानापुर पुलिस के सहयोग से ईओयू और एसटीएफ की टीम ने संजीव मुखिया को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि संजीव मुखिया के बेटे पहले से ही बेउर जेल में बंद है। एमबीबीएस की पढ़ाई संजीव मुखिया के बेटे ने पटना मेडिकल कॉलेज यानी पीएमसीएच से किया था और उसके बाद तमाम जब ईओयू इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, तथ्यों की जांच कर रही थी, तो इसके बेटे का भी हाथ कहीं ना कहीं आया था, जिसके बाद इसके बेटे की गिरफ्तारी हुई थी। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के बाद आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान साहब ने प्रेस वार्ता की और मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, जरा आप सुनिए। इसके बारे में आर्थिक अपराध इकाई की विशेष टीम काफ़ी दिन से लगी थी और नीट एग्ज़ाम के बाद हमारा ये सबसे प्राइम टारगेट था, बट बहुत लंबे समय से ये लापता था, पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। तो कल एक विशेष हमारी टीम को इनपुट मिला रात में, देर रात, और उसी पर हम लोगों ने छापामारी किया। पटना में दानापुर और सगुना मोड़ क्षेत्र में एक अपार्टमेंट से इसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने किया और वहाँ से ये गिरफ्तार करके फिर लाए गए और अभी से बाकी जो कानूनी कार्रवाई हो नहीं, अभी फ़िलहाल इन्हीं की गिरफ्तारी हुई है। आगे रेड्स और हो रही हैं, हमारी कुछ टीम्स इनके अभी जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उस पर फॉलोअप एक्शन करा जा रहा है, वो डिटेल्स आपको बताएं। तो आपने सुना कि नैयर हसनैन खां जो आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लगातार संजीव मुखिया से कड़ाई से पूछताछ होगी। ये पता लगाया जाएगा कि आखिर इसका कनेक्शन कहाँ कहाँ है। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक कांड में छात्रों से 40-40 रुपए का रकम लेके ये प्रश्न पत्र मुहैया कराने का काम करता था। सिपाही भर्ती 2016 में भी इसका कनेक्शन था। तो आप कह सकते हैं कि संजीव मुखिया प्रश्न पत्र पेपर लीक का मास्टरमाइंड रहा है और जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होती थी उसमें इसका नेटवर्क बड़े रुतबे के साथ काम करता था और इसके नाम आने के बाद लगातार पुलिस खाक इसे गिरफ्तार करने के लिए छान रही थी। लेकिन कहते हैं कि पुलिस के कानून के लंबे हाथ होते हैं। आखिरकार कानून के आगे ये बौना साबित हुआ और इसकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस अब इससे पूछताछ करेगी और ये पता लगाने में जुटेगी कि आखिर इसका नेटवर्क, इसका जो तमाम गुर्गे हैं वो किन किन राज्यों में है और इसका जो नेटवर्क किन किन राज्यों में फैला हुआ है। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक कांड में ये साजिश करता था और नीट की जो परीक्षा होती है वो देश की बड़ी परीक्षा आप कह सकते हैं। लेकिन अब जो संजीव मुखिया है, जो इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड था, उसका नया ठिकाना बेउर जेल होगा और सलाखों के पीछे आर्थिक अपराध इकाई जो है इसे भेजने का काम करेगी। लेकिन इनके अन्य गुर्गों को पकड़ने के लिए लगातार ईओयू की एक टीम तैयार होगी और इसके नेटवर्क को पूरी तरह से खंगाला जाएगा और जो भी इस नेटवर्क में गुर्गे रहेंगे उनकी भी गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज़, पटना।